नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जिसने हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी है। सवाल ये है कि आखिर एक कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो चलिए आज इस जादुई मशीन के अंदर घुसते हैं और इसके सारे राज खोलते हैं। सोचिए जरा, हम सब रोज कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि जब हम कीबोर्ड का सिर्फ एक बटन दबाते हैं तो उस स्क्रीन के पीछे असल में होता क्या है? मतलब क्या जादू होता है? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब बहुत ही मजेदार है। तो उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भाई कंप्यूटर आखिर है क्या भला। फिर हम उसके अंदर झांकेंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। उसके बाद इसकी याददाश्त यानी स्टोरेज के राज खोलेंगे, इसकी असली पावर को पहचानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये कितने अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये कंप्यूटर है क्या चीज? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें ना, तो कंप्यूटर बस एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका काम सिर्फ 3 हिस्सों में बटा है। जानकारी लेना, जिसे हम कहते हैं इनपुट, उस जानकारी पर काम करना यानी उसे प्रोसेस करना, और फिर हमें एक नतीजा देना जिसे आउटपुट कहते हैं। बस इतना ही है इसका मूल काम। अच्छा, तो अब आता है असली मजा। चलिए अब इस मशीन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये इनपुट से आउटपुट तक का सफर आखिर पूरा कैसे करती है। कमाल की बात यह है कि कंप्यूटर का सारा काम बस इन 4 कदमों में सिमट जाता है। पहला, हम उसे कुछ बताते हैं, ये हो गया इनपुट। दूसरा, वो उस पर सोचता है, ये हुआ प्रोसेस। तीसरा, वो हमें नतीजा दिखाता है, ये है आउटपुट। और चौथा, जरूरत पड़ने पर वो उस जानकारी को याद भी रख लेता है, जिसे कहते हैं स्टोरेज। और सुनिए, दुनिया का हर कंप्यूटर, चाहे वो छोटा हो या बहुत बड़ा, बस इसी एक सिद्धांत पर काम करता है। तो सवाल उठता है कि हम कंप्यूटर से बात करते कैसे हैं? इसका जवाब है इनपुट डिवाइस के जरिए। जैसे हम कीबोर्ड पर कुछ टाइप करते हैं, माउस से क्लिक करते हैं, स्कैनर में कोई डॉक्यूमेंट डालते हैं या फिर माइक्रोफोन में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं। ये सब हमारी बातें कंप्यूटर तक पहुंचाने के ही तो तरीके हैं। अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, प्रोसेसिंग। और ये सारा काम करता है CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे आप सीधे सीधे कंप्यूटर का दिमाग समझ लीजिए। सारा सोचना, समझना, कैलकुलेशन करना, सब कुछ यहीं होता है। और पता है, इस दिमाग के अंदर भी 3 खास हिस्से होते हैं। पहला है ALU, जिसे आप इसका कैलकुलेटर कह सकते हैं। सारे जोड़ घटाव और लॉजिक वाले काम यही करता है। दूसरा है CU, यानी कंट्रोल यूनिट। यह है इसका ट्रैफिक पुलिस वाला, जो बताता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। और तीसरा है रजिस्टर। ये इसकी एक छोटी सी सुपर फास्ट डायरी है, जिसमें ये वो जानकारी रखता है जिसकी इसे फौरन जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो कंप्यूटर ने सोच विचार कर लिया, अपना काम पूरा कर लिया। अब वो हमें नतीजा दिखाता है। कैसे? मॉनिटर पर हमें तस्वीरें और टेक्स्ट दिखाकर, प्रिंटर से उसे कागज पर छापकर, या फिर स्पीकर के जरिए हमें कोई गाना या आवाज सुनाकर। ये सब उसके जवाब देने के तरीके हैं। लेकिन सोचिए, अगर कंप्यूटर को कोई बात बाद के लिए याद रखनी हो तो वो क्या करेगा? यहीं पर काम आता है स्टोरेज। सीधी भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर की याददाश्त है। और दिलचस्प बात यह है कि कंप्यूटर की याददाश्त भी 2 तरह की होती है। एक होती है रैम, जो एक रेसर की तरह बहुत बहुत तेज होती है, पर इसकी याददाश्त कच्ची है। मतलब जैसे ही बिजली गई, ये सब कुछ भूल जाती है। और दूसरी होती है हार्ड डिस्क। ये थोड़ी धीमी जरूर है, पर एक लॉकर की तरह है। इसमें जो रख दिया वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है, पर असली सवाल तो ये है कि आखिर ये चीज इतनी शक्तिशाली क्यों है? इसकी असली ताकत क्या है? सबसे पहली चीज है इसकी रफ्तार, इसकी स्पीड। एक कंप्यूटर पलक झपकने से भी कम समय में लाखों करोड़ों कैलकुलेशंस कर सकता है। ये कुछ ऐसा है जो इंसानी दिमाग के लिए सोचना भी नामुमकिन है। दूसरी ताकत है इसकी सटीकता, मतलब एक्यूरेसी। अगर उसे सही निर्देश दिए जाएं, तो एक कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता, कभी नहीं। वो एक ही काम को 1000 बार भी करेगा तो बिल्कुल एक ही तरह से करेगा, बिना थके, बिना बोर हुए। और फिर आती है इसकी याद रखने की जबरदस्त क्षमता।
जरा सोचकर देखिए, आज के कंप्यूटर एक छोटी सी चिप के अंदर पूरी की पूरी लाइब्रेरी जितनी जानकारी स्टोर कर सकते हैं। कमाल है ना? अरे, इसकी शक्तियां यहीं खत्म नहीं होती, ये अपने आप काम कर सकता है, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेशन। और तो और, ये एक ही वक्त में कई काम एक साथ कर सकता है, मतलब गाने भी चलाएगा, ईमेल भी लिखेगा। इसी को कहते हैं मल्टीटास्किंग। यही सारी खूबियां मिलकर इसे इतना पावरफुल बनाती हैं। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, ये जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाला सीधा साधा सिद्धांत हमने अभी समझा ना, वही दुनिया के हर कंप्यूटर की नींव है। चाहे वो हमारी कलाई पर बंधी छोटी सी घड़ी में लगा कंप्यूटर हो या फिर कोई बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर। जी हाँ, हमारे हाथ में जो लैपटॉप है उससे लेकर मौसम की भविष्यवाणी करने वाले उन विशाल सुपर कंप्यूटर तक, सब के सब उसी एक बेसिक डिजाइन पर काम करते हैं। फर्क होता है तो बस उनके आकार का, उनकी रफ्तार का और उनकी ताकत का। तो आज हमने ये तो जान लिया कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, ये इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? एक पूरे कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से लेकर हमारी जेब में समा जाने तक का इसका ये सफ़र, इसकी पीढ़ियों की कहानी, वो अपने आप में एक और बड़ा रहस्य है।